ये है ऑल न्यू महिंद्रा XUV 9S जो ना केवल महिंद्रा की बल्कि इंडियन मार्केट की फर्स्ट 7 सीटर इलेक्ट्रिक SUV है। इस वीडियो में हम आपके साथ इसका रियल वर्ल्ड ड्राइविंग एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और हाँ, इसकी रेंज के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। आइए चलते हैं ड्राइव पर। अभी जो वेरिएंट हम ड्राइव कर रहे हैं ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। अब बेसिक डिटेल्स तो आपको पता ही है कि अंडरनीथ इनग्लो प्लेटफॉर्म है, 79 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में सिंगल मोटर सेटअप है। बेसिकली रियर एक्सल पे ही आपको मोटर मिलती है। 286 हॉर्स पावर, 380 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, विच इज मोर देन सफिशिएंट टू बी ऑनेस्ट। महिंद्रा का क्लेम है कि ये 0 to 100 kph की स्प्रिंट 7 सेकंड्स में कर सकती है, विच इज प्रीटी क्विक टू बी ऑनेस्ट एक 7 सीटर कार के हिसाब से। और ये क्लेम हम डेफिनेटली चेक करेंगे इसकी रेंज के साथ। सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप वो वीडियो मिस ना कर दें। अब जैसा आप लोग यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं, महिंद्रा क्लेम करती है कि XUV 9S अपने 79 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ आपको 679 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है। अब ये तो हो गया क्लेम रेंज का फिगर, लेकिन इसकी रियल वर्ल्ड एफिशिएंसी क्या है अभी इस वीडियो में हम प्रॉपर्ली टेस्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक छोटे से रेंज टेस्ट के लिए मैं इसको यहाँ नंदी हिल पे लेकर के आ गया हूँ, जो हमारी 14 किलोमीटर की ट्रिप रही, जिसको करने में आधे घंटे का टाइम लगा। तो जो एवरेज स्पीड आप नोट कर सकते हो कि 30 किलोमीटर्स पर आवर की हो रखी है। और मेन चीज़ है यहाँ पे एफिशिएंसी 2.9 किलोमीटर्स पर किलोवाट आवर, जिसका मतलब ये कि अगर हम कैलकुलेशन करें तो ओवरऑल जो रेंज बन रही है 229 किलोमीटर्स की। लेकिन ये तब जब आप पहाड़ों पे असेंड कर रहे हो। तो अब आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी मिल गया कि अगर आप अपनी गाड़ी को पहाड़ों पे लेके जाओगे तो आप क्या रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो। जल्दी से इसके डिज़ाइन के बारे में बात कर लेते हैं। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। अगर आपको डिटेल में देखना है तो मैंने वॉक अराउंड ऑलरेडी किया हुआ है, वो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अभी क्विकली समझा देता हूँ आपको। तो फ्रंट फेशिया काफ़ी हद तक XUV 9e से मिलता जुलता है, काफ़ी मस्कुलर है, जिस वजह से काफ़ी अटेंशन सीक करता है। बम्पर, व्हील आर्चेस और बॉडी क्लैडिंग आपको ग्लॉस ब्लैक फिनिश में मिलेगी। 18 इंच के रिम्स मिलेंगे जिनमें आपको ये एरो इंसर्ट्स भी दिए हुए हैं। और मुझे ये जो थिक साइड प्रोफाइल है ना टायर की, ये भी काफी अच्छी लगी। एक्चुअली ये व्हील आर्चेस को प्रॉपर्ली फिल करने में भी हेल्प कर रहे हैं और गाड़ी को एक अच्छा प्रोपोर्शन दे रहे हैं। फ्लश टाइप आपको डोर हैंडल्स मिलते हैं जो कि पॉप आउट हो जाते हैं अपने आप से। ये पूरा पोर्शन है, रियर क्वार्टर का जो पोर्शन है, ये आपको XUV 700 से मिलता जुलता लगेगा। और जैसे ही आप पीछे आओगे तो जो आपको टेल लैंप्स मिल रहे हैं ये भी आपको XUV 700 की याद दिलाएंगे। लेकिन इनमें अंदर देखिए, यहाँ पे आपको मैश पैटर्न भी दिखेगा और ऐसा कुछ दिखता है इसका रियर बम्पर, अगेन जो ग्लॉस ब्लैक फिनिश में है। अब जब यहाँ पे है ही तो फटाफट से इसकी बूट स्पेस की बात भी कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पावर टेलगेट यहाँ पे नहीं मिलता है, विच इज समथिंग आई एक्सपेक्टेड, होना चाहिए था। जब ये सीट्स यूज में हैं तो यहाँ पे आप इतना ही सामान रख पाओगे। ये भी हमने काफी टाइटली पैक किया हुआ है एक्चुअली। तो बेसिकली छोटा मोटा सामान छोटी मोटी ट्रिप के लिए यहाँ पे आप पैक कर सकते हो। बट लेट्स से कि आप 7 नहीं 5 लोग ही ट्रैवल कर रहे हो तो आप इन सीट्स को लिटा दीजिए। आपको एकदम फ्लैट फ्लोर मिल रहा है। अब आप सामान यहाँ पे रख सकते हो। 527 लीटर्स की बूट कैपेसिटी है इसकी। एंड जस्ट इन केस अगर आपके लिए ये भी इनफ नहीं पड़ रही है तो आप आगे यहाँ फ्रंट में भी स्टोर कर सकते हो, जहाँ पे आपको 150 लीटर का स्टोरेज स्पेस मिल रहा है। क्योंकि ये सिमिलर इनग्लो प्लेटफॉर्म के ऊपर ही बेस्ड है, यहाँ भी आपको 180 किलोवाट की डीसी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। जिसका मतलब अगर आप एक 180 किलोवाट का डीसी फास्ट चार्जर यूज करते हो, जो कि शाउट आउट महिंद्रा ने लगाने इंस्टॉल करने जगह जगह पे शुरू कर दिए हैं देश भर में, तो ये गाड़ी 20 to 80% तक 20 मिनट्स के अंदर चार्ज हो सकती है। एंड नाउ इट्स टाइम टू गो बैक। और एफिशिएंसी के ऊपर ना मुझे थोड़ी सी बात भी करनी है। तो देखिए 2.9 किलोमीटर्स पर किलोवाट आवर की जो एफिशिएंसी है वो सुनने में काफ़ी कम लग रही होगी, जिस वजह से जो कैलकुलेटेड रेंज है वो भी काफ़ी कम ही आई है, 220 किलोमीटर्स के आसपास। बट टू बी फेयर, जो ये नंदी हिल्स की चढ़ाई है, जो एसेंट है, ये एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा स्टीप है। एज अ रिजल्ट असेंट करते हुए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम हो जाती है। और ये सिर्फ मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए ही नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप नॉर्मल इंजन कार भी लेकर के आओगे तो वो भी ज़्यादा फ्यूल यूटिलाइज करती है। तो इट इज़ प्रीटी एक्सपेक्टेड। लेकिन अब हमने अपना डिसेंट शुरू कर ही लिया है और एफिशिएंसी थोड़ी थोड़ी इंप्रूव होनी शुरू हो ही गई है। हालांकि एक चीज़ क्लियर कर दूं, जो रीजन है उसको मैंने लेवल 3 पे सेट किया हुआ है, सो दैट मुझे ब्रेक्स को इतना ज़्यादा यूटिलाइज ना करना पड़े और रीजन से बैटरी में जूस वापस भी अच्छे से जाता रहेगा। ओके जी, तो हम डिसेंट कर चुके हैं, नंदी हिल्स से नीचे उतर चुके हैं और आप देख सकते हो कि एफिशिएंसी इंप्रूव हो गई है। 5.4 किलोमीटर्स पर किलोवाट आवर पे हम पहुंच चुके हैं, जिसका मतलब कैलकुलेटेड रेंज हुई 402 किलोमीटर्स की। ड्राइविंग पोजीशन काफ़ी कमांडिंग है और यहाँ ड्राइवर सीट से आपको काफ़ी अच्छा खासा व्यू मिलता है, सामने रोड का भी और बॉनेट का भी। टर्निंग सर्कल है इसका 10 मीटर्स का, यस एग्जैक्टली 10 मीटर्स का। एज अ रिजल्ट भले ही ये गाड़ी लंबी चौड़ी है,
लेकिन फिर भी काफी टाइट स्पेसेस में, काफी नैरो जगहों पे भी आप इसको आराम से टर्न कर सकते हो, यू टर्न ले सकते हो। अगर बात करें सिटी में मैन्यूवर करने की, टाइट स्पेसेस में नेविगेट करने की, वहां पे आपको काफी इजी टू ड्राइव लगेगी। बाकी जब आप सिटी में नेविगेट करोगे तो यहाँ पे आपको एक काफी अच्छी क्वालिटी का 360 डिग्री कैमरा मिलता है। और अगर आप उन लोगों में से हो जिनको पार्किंग वगैरह करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तकलीफ होती है, तो उसका भी यहाँ पे महिंद्रा ने ध्यान रखा हुआ है, क्योंकि आपको यहाँ पार्किंग असिस्ट या ये कह लीजिए ऑटो पार्क फीचर मिलता है। स्टीयरिंग से हाई स्पीड्स पे आपको अच्छा खासा वेट मिलता है, जिस वजह से आपको अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है। अच्छा, सिटी कंडीशंस के हिसाब से इसकी राइड आपको कंफर्टेबल लगेगी, जैसा कि एक महिंद्रा में लगनी चाहिए। ये रफ पैचेस, पॉट होल्स, स्पीड ब्रेकर्स के साथ अच्छे से डील करती है। हाईवे पे भी केस काफी सिमिलर है, जैसा कि हमने XEV9 में देखा था। अगर आप नॉर्मल मोड में रहते हो, जैसे एवरीडे या फिर रेंज मोड में रहते हो, तो उसमें आपको हाई स्पीड्स पे थोड़े बहुत बाउंसेस फील होंगे गाड़ी में। लेकिन जब आप इसको रेस मोड में डालोगे तो वहाँ सेमी एक्टिव डैम्पर्स थोड़े से फर्म हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट इतना ज़्यादा बाउंसी फील नहीं होगी उस मोड में। बट देन रेस मोड में आपकी जो रेंज है वो थोड़ी ज़्यादा यूटिलाइज हो जाएगी, क्योंकि जो थ्रॉटल है उसकी सेंसिटिविटी काफ़ी शार्प हो जाती है। तो बेसिकली आपको खुद अपना ट्रेड ऑफ डिसाइड करना है कि आपको ज़्यादा रेंज चाहिए या फिर बेटर राइड क्वालिटी। सेंसिटिविटी से याद आया, जो थ्रॉटल की कैलिब्रेशन है वो काफ़ी अच्छे से की गई है। इसका थ्रॉटल काफ़ी प्रिडिक्टेबल है, तो अगर आप लेट्स से कि किसी पेट्रोल या डीजल कार से अपग्रेड करेंगे तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हाँ, इसमें आपको रीजन मोड्स भी मिलते हैं, और साथ में मेरा पर्सनल फेवरेट, इसमें आपको सिंगल पैडल मोड भी मिलता है। अदर देन दैट, अगर बात करें डायनेमिक्स की या फिर ये कर्व्स को कैसे टैकल करती है, ऑनेस्टली जिस सेगमेंट की ये गाड़ी है आप डिसअपॉइंट तो नहीं होगे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा फन टू ड्राइव कैरेक्टर के साथ आती है। नो, ऑनेस्टली नहीं है, ऐसा केस नहीं है, बिकॉज यू कैन नॉट रियली फाइट फिजिक्स। और अगर आप फाइट कर भी लोगे तो आप फिजिक्स से जीत थोड़ी सकते हो। हाँ, इसमें आपको सेमी एक्टिव डैम्पर्स मिलते हैं जो थोड़ा बहुत सस्पेंशन को फर्म करने में हेल्प करते हैं। एज अ रिजल्ट गाड़ी इतना ज़्यादा नहीं झूलती है, लेकिन बॉडी रोल है, बॉडी रोल आपको फील होगा भी, एंड दैट इज नेचुरल। एंड जस्ट इन केस अगर आप लोग क्यूरियस हो, तो इसमें बॉडी रोल आपको XEV9 से थोड़ा ज्यादा ही फील होगा, जिसके दो रीजन है। पहला तो इसका पैनोरामिक सनरूफ, और दूसरा रूफ में यूज हुआ एक्स्ट्रा मेटल, जिसकी वजह से 9S के रूफ पार्ट का जो वेट है वो थोड़ा सा बढ़ गया है, जिसका रिजल्ट होता है हायर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब ज्यादा बॉडी रोल। ऑल अराउंड विजिबिलिटी गाड़ी की काफ़ी अच्छी है। XEV9 से तो काफ़ी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें जो IRVM का व्यू है वो काफ़ी नैरो है, काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड है। यहाँ पे आपको क्लियर व्यू मिलता है। ऑनेस्टली इतना कोई मेजर ब्लाइंड स्पॉट कहीं भी डेवलप नहीं होता है। NVH वाइज भी आप गाड़ी से खुश रहोगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा एम्बियंट नॉइस कैबिन के अंदर नहीं आती है। कैबिन अच्छे से आइसोलेटेड है एक्चुअली, और जब आप हाई स्पीड्स पे क्रूज भी कर रहे होते हो ना, तो वहाँ पे भी इतनी ज़्यादा टायर नॉइज या एयर नॉइज कैबिन के अंदर नहीं आती है। अब आइए थोड़ा सा इसके कैबिन को डिस्कस कर लेते हैं, जो फर्स्ट लुक में काफ़ी हद तक XEV9 जैसा ही लगेगा आपको, लेकिन यहाँ ब्राइटर कलर्स का ज़्यादा यूज़ किया गया है। रिजल्ट 9S का कैबिन ज़्यादा एयरी लगता है। डैशबोर्ड में यहाँ भी आपके लिए 3 स्क्रीन्स है, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, सेंटर में इंफोटेनमेंट स्क्रीन, और थर्ड स्क्रीन जो को ड्राइवर के लिए है। लेकिन ये जो ट्रिपल स्क्रीन सेटअप है, इट इज़ ऑल फैंसी, लेकिन एक चीज़ जो मुझे लगती है कि ये जो को ड्राइवर के लिए जो स्क्रीन है ना, इसमें एक प्राइवेसी फिल्टर या कुछ फिल्टर ऐसा होना चाहिए था कि मैं ड्राइव करते हुए उधर अगर देखूं तो वो मुझे ना दिखे। क्योंकि अगर वहाँ पे लेट्स से कि मेरा को ड्राइवर बैठ के यूट्यूब देख रहा है, या फिर वो इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा है, जियो हॉटस्टार पर कोई सीरीज देख रहा है, तो डेफिनेटली ड्राइव करते हुए मेरा ध्यान उधर जाएगा ही जाएगा, जो थोड़ा सा अनसेफ हो सकता है। तो या उसमें एक फिल्टर होना जरूरी है। सीट्स का कुशन और सपोर्ट काफ़ी अच्छा है। सीट्स पावर्ड एंड वेंटिलेटेड है, और ड्राइवर सीट में आपके लिए 3 मेमोरी सेटिंग भी है। और सेटिंग से याद आया कि इसमें आपको यूजर प्रोफाइल भी मिलती है, तो आप प्रोफाइल में सेट कर सकते हो कि प्रेफर्ड ड्राइविंग पोजीशन क्या है, ORVMs कैसे सेट होने चाहिए, एयर कंडीशनिंग आप कितने टेम्परेचर पे पसंद करते हो, ऑल दीज फैंसी थिंग्स। एक चीज जो यहाँ पर अलग है, पैनोरामिक सनरूफ। 9E में आपको ग्लास रूफ मिलती है। कमिंग टू सेकंड रो, जो काफ़ी फ्लेक्सिबल है, इसको आप स्लाइड कर सकते हो, रिक्लाइन कर सकते हो। सेकंड रो की कॉर्नर सीट्स में आपको प्रॉपर वाली वेंटिलेशन भी मिलती है। पावर्ड बॉस सीट कंट्रोल्स मिलते हैं। सेकंड रो में बैठने वालों के लिए सनशेड्स उपलब्ध है, और यहाँ रियर AC वेंट्स के नीचे वायरलेस फोन चार्जर भी है। 3 लोग यहाँ पे आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। फ्लैट फ्लोर है, और आपको एम्पल नी रूम, लेग रूम और हेड रूम मिलता है। अब यहाँ पे करते हैं थोड़ा सा प्राइसेस की बात, जो XEV9S के लिए शुरू होते हैं 19.95 लाख रुपीज से और जाते हैं 29.45 लाख रुपीज तक। जिसका मतलब अगर आप 9E से कंपेयर करें तो 9S स्टार्ट भी लोअर प्राइस से होती है, और इसका टॉप एंड भी आपको सस्ता पड़ेगा। और यहाँ पर मैं इसके बेस वेरिएंट यानी कि पैक 179 kWh वेरिएंट को मेंशन करना चाहूंगा, जो 9E के बेस वेरिएंट यानी कि पैक 159 kWh वेरिएंट से सस्ता तो है ही, जिसका मतलब आपको बेस वेरिएंट में ही बड़े बैटरी पैक के साथ ज्यादा रेंज मिल सकती है, और साथ में ट्रिपल स्क्रीन सेटअप, पैनोरामिक सनरूफ, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल और कनेक्टेड कार टैग जैसे अच्छे खासे फीचर से ये इक्विप्ड भी है।
मेकिंग इट अ वेरी गुड वैल्यू फॉर मनी डील। और सिर्फ इतना ही नहीं, भूलिए मत कि 9S में आपको एक थर्ड रो भी मिलती है। हालांकि यहाँ एंट्री और एग्जिट आप सिर्फ लेफ्ट साइड से ही कर सकते हो, और देखा जाए तो यहाँ पे एम्पल स्पेस है, लेकिन सिर्फ किड्स के लिए। हालांकि एडल्ट्स यहाँ पे शॉर्ट ट्रिप्स के लिए एडजस्ट कर सकते हैं। सेफ्टी वाइज इस टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आपको 7 एयरबैग्स मिलते हैं। 6 तो आपके जो स्टैंडर्ड होते हैं वो हो ही गए, कर्टन वाले, फ्रंट वाले, और एक ड्राइवर की नी के लिए भी एक्स्ट्रा एयरबैग है, तो 7 एयरबैग है इसमें। इसके अलावा जो भी फीचर्स हैं आप इस लिस्ट में देख ही सकते हैं। और इसमें आपको ADAS लेवल 2 फंक्शनैलिटी भी मिलती है, और ये हैं सारे ADAS फीचर्स जो कि आपको इसमें मिलते हैं। एक चीज़ जो मुझे इसमें काफ़ी अच्छी लगी वो है इसका ऑगमेंटेड रियलिटी वाला ये हेड्स अप डिस्प्ले, जो आपको मोड के हिसाब से सारी की सारी डिटेल्स तो डिस्प्ले करता ही है, लेकिन जो इसका सबसे बढ़िया फीचर है ऑगमेंटेड रियलिटी वाली जो नेविगेशन है, जो ये आपको एरोज डिस्प्ले करता है रोड पे ही कि भैया इधर जाओ या इधर जाओ या यू टर्न लो। आई लाइक इट। हाँ जी, तो फाइनली जो हमारी ये ड्राइव है ये एंड होती है। ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर्स हमने कवर करे, जिसको कवर करने में हमें 1 घंटे 30 मिनट का टाइम लगा, मतलब 1.5 घंटे का। 26 किलोमीटर्स पर आवर की हमारी एवरेज स्पीड रही, और एफिशिएंसी 7.3 किलोमीटर्स पर किलोवाट आवर की। जिसका मतलब हमारे इस बेसिक से रेंज टेस्ट के अनुसार XEV 9S आपको रियल वर्ल्ड में समवेयर अराउंड 480 to 500 किलोमीटर्स तक की रेंज दे सकती है। हालांकि यहाँ पे एक बार फिर से याद दिला दूं कि ये काफ़ी बेसिक सा रेंज टेस्ट था, बट डोंट वरी, हम इसको एक बार दोबारा लेके आएंगे और एक प्रॉपर रेंज टेस्ट के ऊपर वीडियो बनाएंगे। सो मेक श्योर कि आप वो मिस ना कर दें। एंड दैट्स इट, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अब आप लोगों की बारी है, आप लोग बताइए हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के कि XEV 9S, जिसमें S स्टैंड्स फॉर स्पेस, कैसी लगी। अब आगे की ड्रिल तो आपको पता ही है कि यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक करके आप आगे की वीडियोस देखिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, स्पेशली अगर आपका कोई दोस्त या रिलेटिव एक 3 रो इलेक्ट्रिक व्हीकल की तलाश में है तो। अब अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, सो दैट आप आगे आने वाली वीडियोस को मिस ना कर दे।